तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए और किसी को भी कभी डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर इंटरेक्ट बोलिएगा। सर आप मुझसे रोकिएगा, मैं हो सकता हूँ बढ़ता जाऊँ लेकिन आप मुझे रोकिएगा, है ना। तो आपका इसमें सारे बच्चे MCA एंट्रेंस वाले हैं क्या, निमसेट वाले हैं? आपका ये है सिलेबस में डेटा रिप्रेजेंटेशन, आप नंबर सिस्टम से वाकिफ़ हैं? डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? आप बुलियन अलजेब्रा जानते हैं, है ना? बुलियन अलजेब्रा से पता है आपको, या हाँ या नहीं बोलिए। मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है? पढ़ाना है, ओके ठीक है, ओके। तो हम लोग सबसे फर्स्ट बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको पता है कंप्यूटर में हम लोग डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज़ द वाइटल एस्पेक्ट, है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, वी कंसिडर डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंप्यूटर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा कैन बी, आपने सुना होगा डेटा माइनिंग, डेटा स्ट्रक्चर, बिग डेटा, एवरीथिंग इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड डेटा इज वेरी यूजफुल। डेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इफ द डेटा इज नॉट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम और एनीथिंग, है ना। हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो डेटा को पहले समझे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा इन कंप्यूटर। तो डेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, विल टॉक बट एक अल्फ़ाबेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट्स कैसे होगा, नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होगा, फ्रैक्शनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, कौन सा है। आपका सिलेबस को मैंने एक बार देखा था, तो एस की है, एक्सटेंडेड एस की है, यूनिकोड है, ये सबसे डेटा को रिप्रेजेंट कर। लेकिन इसके पहले भी हम लोग जानना चाहेंगे नंबर सिस्टम, द सिस्टम विथ व्हाट वी आर फेमिलियर। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। इससे थोड़ा मेरा दिक्कत होगा बट देखते हैं। नंबर सिस्टम, तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम है। हम लोग अभी पहले बेसिक 4 थिंग्स की बात करते हैं। बाइनरी, है ना, NS नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, और फोर्थ वन इज ऑक्टल ये हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल ये द नंबर सिस्टम विथ व्हाट वी आर फेमिलियर इज नोन एज द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल से हम लोग वाकिफ है, एवरी डे वी आर वर्किंग ऑन दिस and it uses it has got the base or radix of base/radix what you call। इसकी बाइनरी का 2 है because it uses only 2 digits। octal has the base of 8 and decimal has got base of 10 and it has got a base of 16। तो ये digits यूज जो है इसमें आप देखेंगे बाइनरी में 0 और 1 यूज होता है, और ऑक्टल में हमारा 0 to 7 है, 0 1 2 ... 7 तक। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा है ये। डेसिमल में आप एवरीडे यू आर यूजिंग 0 से लेकर के 9 तक, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक, देन ABCD हमारा चलता है F तक, ABCDF। तो ये है हमारा। अब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट, इंटर कन्वर्सन बिटवीन द नंबर सिस्टम, ये सीखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ये हम लोग पहले ये सीखते हैं। पहले नंबर हमारा कंप्यूटर जो यूज करता है वो है बाइनरी। इट यूजेज ओनली 0 and 1। यहाँ पे वोल्टेज जो है हाई और लो की बात करते हैं। 5 वोल्ट तो नहीं, आजकल पहले ज़माने में हम लोग 5 वोल्ट का यूज करते थे। 5 वोल्ट CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 5 वोल्ट, आजकल 3.3 वोल्ट यूज होता है। तो हमारा एनी वोल्टेज हायर देन 1.4 वोल्ट, एनी वोल्टेज ग्रेटर देन 1.4 वोल्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बाइनरी 1 and voltage less than 0.6, 0 to 0.6 इज कंसिडर्ड एज बाइनरी 0। अगर आप कंप्यूटर के अंदर खोल करके देखेंगे, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर, आप देख नहीं पाएंगे, यू विल बी नॉट एबल टू सी। पहले ज़माने जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो यू यूज टू हैव वैक्यूम ट्यूब्स, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। ENIAC is said to be the first computer
ENIAC फर्स्ट 1948 के आसपास में आया होगा ENIAC, और वो उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स में ट्यूब्स जो होते हैं उसमें ट्रायोड होते हैं, टेट्रोड होते हैं, पेंटोड होते हैं। उसके बेसिक पर्पस है उसको स्विच के रूप में काम करना, ऑन और ऑफ। ट्रायोड जो है, ट्रायोड को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ऑल ट्रायोड्स या पेंटोड्स यूज हुआ था पहले, तो इसको रिप्लेस किया गया और ट्रांजिस्टर्स मिलाया गया। ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स हुआ करते हैं, दो तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं। ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो यूज्ड एज हैज टू प्रॉपर्टी। आप क्योंकि बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है, आपको पूरे सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ना है, मैं देखा था, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ना है, एनकोडर है, डिकोडर है। अंटिल आई डू नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स। तो इसलिए अगर लंबे चौड़े कंसेप्ट्स में अगर हम लोग जाना है तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बताया ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर बनाया गया। NPN और PNP ट्रांजिस्टर हुआ। एक ट्रांजिस्टर में 3 टांग होता है, कलेक्टर, बेस, इमीटर, कलेक्टर, बेस, इमीटर। और या तो ट्रांजिस्टर को हम लोग 2 रूप में काम में लाते हैं। ट्रांजिस्टर कैन बी आइदर यूज्ड एज ए स्विच और इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। या तो स्विच के रूप में काम में होता है ट्रांजिस्टर का पर्पस है, और या तो एम्पलीफायर है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर को लोगों ने नहीं यूज किया बहुत लंबे समय तक। जर्मेनियम, एक ज़माना था जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आता था, लेकिन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स हैव मोर लीकेज करंट, एंड लीकेज करंट के कारण से थर्मल रनवे होने का ज़्यादा चांस है, वो डैमेज हो जाता था ट्रांजिस्टर डैमेज। तो इसलिए हम लोग सिलिकॉन में आए, हम लोग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स यूज करना। और सभी लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन एज, सिलिकॉन की बात करते हैं। तो सिलिकॉन आपको पता होगा जो SI जो है, ये इसके एटॉमिक नंबर 14 है ना, और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन इज एंड जर्मेनियम्स आर कंसीडर्ड टू बी द सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में या कहीं यूज नहीं किए, तो हम लोग कुछ उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता था। इम्प्योरिटीज या तो हम लोग ट्राईवैलेंट एटम्स या पेंटावैलेंट एटम ऐड करते थे। ट्राईवैलेंट मतलब अल्मुनियम और पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस। अगर हम लोग सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन के साथ फास्फोरस को मिला दें, सिलिकॉन्स एंड जर्मेनियम आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर अगर जानना है तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ट्रांजिस्टर्स ही मेन चीज़ है। ट्रांजिस्टर के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ ऑन ऑफ पे चलता है, और उसी 1 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर। आप देखेंगे अगर CPU के अंदर में आजकल तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। पहले हम लोग स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था, फिर मीडियम स्केल आया इंटीग्रेशन, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। मतलब हमारे जो सिलिकॉन का जो चिप होता है, जब हम लोग CPU होता है, CPU को अंदर से खोल के देखेंगे ये मदरबोर्ड को तो बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा होगा साइज में, बट इनफैक्ट वो थोड़ा उसका फिजिकली बड़ा बनाया गया है क्योंकि उसको थर्मली उसको कूल करना पड़ता है, उसको ऊपर से पंखा लगाना पड़ता है। तो उसको उसके अंदर में लेकिन जो मेन चीफ है दैट इज हैविंग द साइज ऑफ 1/4 इंच इंटू 1/4 इंच स्क्वायर, और उसकी थिकनेस होती है 2 माइक्रोमीटर। प्लीज कम, उसके थिकनेस होती है 2 माइक्रोमीटर, और उसमें हम लोग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करके रखा गया है। जो अभी जब VLSI की बात करते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल चिप, और वही आपका ट्रांजिस्टर। तो अब उसको कोई या तो ऑन है, कोई ऑफ है। अगर जैसे ये कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आप ये याद कीजिए, कोई स्टूडेंट खड़ा है, कोई स्टूडेंट बैठा है, कोई स्टूडेंट खड़ा है, कोई बैठा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 डेटा। अगर मैं 7 स्टूडेंट्स को लूँ और 7 स्टूडेंट्स को लेकर के पहले स्टूडेंट्स को खड़ा कर दूं, 5 स्टूडेंट्स को बीच में बैठा दूं, और किनारे वाले स्टूडेंट्स को बोलूं खड़ा हो जाइए आप। 2 स्टूडेंट खड़े हैं, बीच का 5 स्टूडेंट बैठे हैं, दैट इज A, कैपिटल A, इंग्लिश का A। 65 इसका ASCII कोड होगा, तो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन। B को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई ट्रांजिस्टर ऑन है, कोई ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो ट्रांजिस्टर, प्योर ट्रांजिस्टर हम लोग का यूज में नहीं आता है। ट्रांजिस्टर से हम लोग और भी आगे चीज़ बनाते हैं, उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स में हम लोग 1 और 0 को स्टोर करते हैं, 1 और 0 को स्टोर करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। एक ये 1 और 0 को स्टोर करने के लिए एक ट्रांजिस्टर से काम नहीं होता है। मैं इसे और भी आगे बाद में बताऊंगा। ट्रांजिस्टर मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया, ऑन ऑफ। ये जो स्विच है उसे 1 सेकेंड में आप एक बार ही ऑन ऑफ कर पाएंगे, बट हमारा ट्रांजिस्टर कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम्स ऑन ऑफ हो सकता है।
तो दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसलेट। इसीलिए कंप्यूटर्स आज बहुत फास्ट हैं, दे आर वेरी फास्ट। तो हम लोग आते हैं वापस बैक टू बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग और भी आगे बताएंगे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फर्दर, बट आज हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम पे अभी इसको देखते हैं, और हमारा टाइम रहेगा तो और भी आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को इंटर कन्वर्सन, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से फेमिलियर हैं, इससे ओके, ये समझ में आया ना। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम्स के हम लोग इंटर कन्वर्सन देखते हैं, डेसिमल को बाइनरी में बदलें, बाइनरी को डेसिमल। पहले हम लोग नंबर सिस्टम्स, इंटर कन्वर्सन ऑफ नंबर्स, इंटर कन्वर्सन ऑफ नंबर सिस्टम। पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। बहुत ही सिंपल है, रिपीटेड डिवीजन विथ 2, इसको बार बार 2 से डिवाइड करना है। रिपीटेड डिवीजन विथ with 2, decimal to octal, repeated division with 8, है ना। इसे 8 से, ऑक्टल है इसलिए 8 से रिपीटेड डिवीजन करेंगे। है ये है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल HD, रिपीटेड डिवीजन विथ 16। तो अब एक ही तरह का प्रोसीड्यूर है, जहां जाना है डेसिमल इज द बेस, बाइनरी में जाना है तो 2 से रिपीटेड डिवीजन करेंगे। इसको ऑक्टल है तो 8 से करेंगे, इसको हम लोग 16 से करेंगे। शुरू करते हैं, पहला वाला डेसिमल है मान लीजिए, है ना। तो ये है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल में हम लोग मान लीजिए एक नंबर है 23, इसको कन्वर्ट करना है। दिस इज इन बेस ऑफ 10 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बेस ऑफ 2। ओके, तो रिपीटेड डिवीजन करेंगे। 23 2 से डिवाइड करते हैं, 2। यहाँ पे हम लोग कोसेंट लिखेंगे, 2 11 जा 22, ठीक है। और 1 रिमाइंडर है, लेट अस राइट द रिमाइंडर हियर, 1। 2 11 जा 22, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए काम में आएगा बाद। फिर से 2 से रिपीटेड डिवीजन करते हैं, तो ये 2 5 जा 10 हुआ, अगेन रिमाइंडर इज 1। देन 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। मस्ट राइट द रिमाइंडर, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द रिमाइंडर, एंड दिस इज द आंसर 10111, है ना, 10111। आपको पता करना है हमारा आंसर सही हुआ या नहीं। तो सबसे अच्छा चीज़ ये है, देखिए डेसिमल सिस्टम में हम लोग ये करते हैं, मान लीजिए नंबर, कोई नंबर है 523 डेसिमल में, दिस इन बेस ऑफ 10। तो ये बोलते हैं ये यूनिट प्लेस पे है, 3 इज एट द यूनिट प्लेस। 2 को बोलते हैं हम लोग 10th प्लेस में है, और 5 को बोलते हैं 100th प्लेस में। तो यहाँ पे 5 × 100 है ये, प्लस 2 इंटू ये हो गया आपका 10 एंड 3 × 1। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे विल बी गेटिंग बैक टू, यू विल बी द नंबर विल बी 523 अगेन, है ना। यहाँ भी इसी तरह का है, ये जो है आप देख रहे हैं 10111, यहाँ पे ये यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। ये सेकेंड प्लेस पे है, ये 4th प्लेस पे है, ये 8th प्लेस पे है, और ये 16th प्लेस पे। इसके आगे होगा तो 32, 64, 128, मतलब वहाँ पे 10 का मल्टीपल चलता था, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, पोजीशन वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, इसको हटा दीजिए बिकॉज 0 है, 0 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज 0, तो इसको हटा दीजिए और ऐड कीजिए। देखिए 16 4 + 4 20 + 22 + 123। सो योर आंसर इज करेक्ट। आपने जो किया है ये बिल्कुल 23 सही है, आपके दिमाग में आ जाएगा हमने जो किया है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हेलो, इज इट ओके। हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए ये तो था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम,
से बाइनरी में हम लोगों ने किया। लेकिन ये पॉइंट वाला अगर होता तो क्या करते आप, फ्रैक्शनल पार्ट होता 23.72 होता, 23.835 होता, तब आप क्या करते, कुछ ऐसा नंबर होता। तो हम लोग वो दूसरा देखते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 27.28 है ना, दिस इज इन बेस ऑफ 10, और इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। प्लीज कम, ये है 27.28, इसको पार्ट ए देखते हैं, ये कॉल इट ए एंड कॉल इट बी। तो पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं, ये तो आप जानते हैं अभी, जस्ट नाउ वी डिड इट। 27 रिपीटेड डिवीजन 2 से करते हैं, 2 13 जा 26, रिमाइंडर इज 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 1, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2 एंड द रिमाइंडर इज 1 एंड द आंसर इफ यू सी फ्रॉम, सामने आ जाइए प्लीज, कम फॉरवर्ड, सीट हियर, सीट्स आर देयर, आप सामने बैठिए और अच्छा लगेगा आपको। तो आंसर इज 11011, ओके। ये पीछे से, अब इसे पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, बाद में कंबाइन कर देंगे दोनों को, पार्ट बी। ये था आपका 0.28, यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन विथ 2 करना है, पार्ट बी को यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन विथ 2 किया था एंड द आंसर यू हैव रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, बट हियर है ना, यू हैव टू रिपीटेडली मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शनल पार्ट विथ 2, है ना। तो यहाँ इंटू 2 करते हैं, तो ये होता है आंसर 0.56, और ये 0 को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, और 0.56 को फर्दर यहाँ नीचे लेके आएंगे फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन विथ 2, 0.56 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका कितना हुआ 12, तो ये 1.12 हुआ। ये 1 को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और 0.12 को यहाँ ले आएंगे। अब ये आपसे पूछ सकता है कि 3 डिजिट करो, 5 डिजिट करो, 4 डिजिट करो, कितने डिजिट तक, क्योंकि अगर जब तक ये 0 नहीं आ जाता है तब तक तो हमको मल्टीप्लाई करते रहने से इन्फिनाइट चला जाएगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में लिखा था 5 डिजिट तक कीजिए, 4 डिजिट तक कीजिए, है ना, तो वो आप देख लेंगे हम लोग कितना है, और नहीं तो जैसे 0 आ जाएगा तो हम लोग बंद करेंगे, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम वैल्यू अगर रिपीट हो रहा है 0.28 के करीब आ गया है, 0.27 आ गया, तो हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बार बार वही चलता रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। 0.12 इंटू 2, तो ये हुआ 0.24, ये 0 को रिकॉर्ड किया। 0.24 फिर से लेते हैं, यहाँ पे 5 डिजिट तक चलते हैं हम लोग, इंटू 2 तो 0.48, है ना, ये 0 को रिकॉर्ड किया हमने, 0.48 यहाँ आया, इंटू 2, और ये हो गया आपका 0.96, ये हुआ 0 हुआ। अब ये 0.96 को मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, फिर इस बार छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि 0 लिख के कोई फायदा नहीं हुआ, लास्ट कम से कम एक 1 लेते हैं। तो 96 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं और ये ड्रॉप करते हैं अब, बट आंसर यू हैव टू राइट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इन दिस केस टॉप टू बॉटम, है ना, और यहां था बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों को मिलाएं, लेट्स कंबाइन द टू पार्ट्स, कंबाइनिंग द टू पार्ट्स। ये था आंसर आपका, नीचे से था, यहाँ 1 था ना, तो 1 1 0 1 1, ये हुआ फर्स्ट, लिखते हैं पार्ट ए को, और ये था आपका 0.0100 एंड लास्टली 1, दिस इज इन बेस ऑफ 2। ओके, समझ में आया क्या आप सबों को? इज इट ओके, क्लियर है ना? सेम प्रोसेस हम लोग जब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे 8 में, वहाँ भी रिपीटेड डिवीजन विथ 8 और यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन विथ 8। जब हम लोग हेक्साडेसिमल में भी जाएंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ रिपीटेड डिवीजन विथ 16, थोड़ा अंतर होगा, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस जब हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो, और यहाँ पे 16 से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
अगर कितना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम लोग कर पाएंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग पार्ट, ये क्लियर है। और ये ऑक्टल टू, पहले हम लोग देखें बाइनरी सिस्टम्स में, अभी आपने देखा था, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पेट्रोल पंप होता, पेट्रोल पंप, और बोला कि भाई इसमें पेट्रोल पंप डेसिमल सिस्टम नहीं होगा, बाइनरी सिस्टम होगा, से हम लोग सभी बच्चों को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, सभी बच्चों को हम ये कंप्यूटर के बारे में ही बात करना चाहते हैं, सब लोगों के दिमाग में डालें बाइनरी होना चाहिए। तो लेट अस डू द काउंटिंग। बाइनरी काउंटिंग कैसे होता है? ये पेट्रोल पंप का अगर डिजिट, अगर ये बाइनरी काउंटिंग, पहले भी बाइनरी में थे हम लोग, डेसिमल टू बाइनरी देखा था हमने, फिर और एक कन्वर्सन देख लेते हैं, बाइनरी टू बैक टू बाइनरी टू डेसिमल, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्टल में जंप करेंगे, कन्वर्सन कर रहे थे। तो ये है बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद काउंटिंग देखेंगे हम लोग, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी में मान लीजिए एक नंबर है 110, ऐसा है कोई नंबर, 0.11, दिस इज इन बेस ऑफ 2, और मुझे ये कन्वर्ट करना है इन बेस ऑफ 10। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको काउंट कर लेंगे, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। शॉर्टकट तो यही है, शॉर्टकट यही है कि ये यूनिट प्लेस पे है शॉर्टकट, लेकिन किताब में अगर करके दिखाना हो कहीं भी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब तो ठीक है, फटाक से इसका आप दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए। अगर शॉर्टकट मेथड में देखा जाए तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये सेकेंड पे है, ये फोर्थ पे है, ये 8th पे है, ये 16th पे है, ये 32 पे है। और इधर राइट साइड में जाओ तो ये हाफ, 0.1 के बाद इधर 1 का हाफ होता है, ये 0.5 पे है, ये है ना, हाफ में है, ये 0.5 है ये। और ये 0.25, 0.550, ये 50 है, 50 का हाफ होता है आपका 25, तो 0.25 पे ये है। हेलो, समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में जहां जहां जीरो है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड करेंगे तो ये होगा, कितना हुआ, 32 + 16 48, है ना, 52 54, और ये 0.75 होगा, 54.75। इज इट ओके? फिर से रिपीट कर, ये 48 हुआ, 52 54, ठीक है, और ये 0.50 0.25। तो जहाँ जहाँ 1 है उसी को रखा, जहाँ 0 है उसको हटा दिया, तो आंसर हो गया मेरा ये इन बेस ऑफ 10। ये शॉर्टकट मेथड हुआ, लेकिन इसको अगर कहीं लिख के दिखाना है तो आप इसको लिखेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आर देयर। तो पहले शुरू करेंगे 1 × 2 to the power 5, एक कम करके शुरू करेंगे, 1 × ये डिजिट है और इंटू 2 to the power 5, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 6, तो एक कम कर लेंगे 2 to the power 5, प्लस 1 × 2 to the power 4, प्लस 0 × 2 to the power 3, प्लस 1 × 2 to the power 2, प्लस 1 × 2 to the power 1, प्लस 0 × 2 to the power 0। ये लास्ट वाला जो था 0 × 2 to the power 0 में जाके खत्म होना चाहिए, और पॉइंट के बाद माइनस में आ जाएगा, प्लस 1 × 2 to the power -1, और प्लस है 1 × 2 to the power -2, है ना। टोटल डिजिट काउंट कर लिया था 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है मेरा 32, जो मैंने पहले लिखा था, प्लस ये आंसर आता है 16, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 0 था, यहाँ पे 0 × एनीथिंग इज 0, यहाँ 0 है ये, प्लस 4 प्लस 2, देखिए है इधर 4 भी है 2 भी है, ये है आपका 0। 1 कहाँ थे हम लोग, ये था 4, ये था आपका 2, और एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, तो 0 × एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हुआ यहाँ पे। ये था 1 × 2 to the power -1, तो ये नीचे चला जाएगा, 1/2 to the power 1 हो जाएगा, जो ऊपर में माइनस में उसको नीचे ले आएंगे, 2 to the power 1 हो गया, ये हो जाएगा प्लस 1/2 to the power 2, नीचे आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट 1/4, दिस इज नथिंग बट 1/2, तो ये हाफ है, ये 1/4 है, वही वैल्यू है 0.5 और 0.25। इसको ऐड करेंगे तो आपको वही वापस 54.75 आएगा। हेलो, इज इट ओके?
ये था हम लोगों का डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल हमने ये कन्वर्ट किया। इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ भी नंबर सिस्टम यूज करें, वॉट एवर द नंबर सिस्टम, जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जब यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में जब हम लोग का वैक्यूम ट्यूब, हमारा कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, तो नो कीबोर्ड, पंच कार्ड यूज करते थे लोग, पंच कार्ड, है ना। उसमें होल हुआ करता था, 1 और 0 का ये कंसेप्ट था, मतलब जहाँ पे होल है वो 1 है, जहाँ होल नहीं है वो 0 है। कीबोर्ड नहीं था, वहाँ पे गाना नहीं सुनते थे, वीडियो नहीं देखते थे उस ज़माने में। और जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता था तो पूरा सिटी का लाइट है सो थोड़ा डिम हो जाता। 18,000 वैक्यूम ट्यूब, इतना उसमें पावर होता था, डिसिपेट, हीट डिसिपेट होता था, ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो वो ज़माने हम लोग हमने ये जो पीसी, फर्स्ट पीसी आया पर्सनल कंप्यूटर, वो है 1981 में। 1981 में वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग जो हम देख रहे हैं। और उसके पहले जनरेशन लोग कंप्यूटर छू भी नहीं पाते थे। किसी का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्यूटर हुआ करता था, कोई रिसर्च पर्पस के लिए कोई रखते थे, कोई देखने के लिए एक दो कंप्यूटर हुआ करता था। लेकिन घर घरों में जब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर आने लगा, दैट वाज द ईयर 1981। और पीसी के बाद आया एक्सटी, PCX, दैट वाज द ईयर 1983। उसके बाद आया PC80 एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट वाज द ईयर 1984, है ना। 84 में आया PC80 एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके बाद तो जो फर्स्ट कंप्यूटर जो हुआ करता था, हम लोग जो प्रोसेस अंदर में CPU यूज करते हैं, इंटेल, अगर आपने सुना होगा इंटेल कंपनी का नाम, तो इंटेल का फर्स्ट जो CPU यूज हुआ था 4 बिट का CPU था। उसका नाम था 4004 और CPU का। लेकिन बाद में, है ना, 8085 बहुत पॉपुलर हुआ। 8085 आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे को मैं प्रोग्रामिंग सिखलाता हूँ उनको। 8085 पे उनको ये असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। 8085 तो आज भी चलता है, मैंने बच्चे नहीं उसको छोड़े नहीं है। 8085, फिर 8086, Z80 ये सब उस समय जमा। तो 8085 आया माइक्रो प्रोसेसर, ये 8 बिट का था। उसका 8086 आया, ये था आपका 16 बिट का था। उसके बाद 80286, मैं खुद कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर बनाया हूँ। 300 कंप्यूटर्स मैंने लोगों को असेंबल करके मैंने दिया है ना। मतलब आपको इसलिए इतने डेप्थ तक आपको बता सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बेस है ना, फाउंडेशन मेरा, बाद में कंप्यूटर मैंने डेवलप किया अपना। तो बेस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मेरा ये दोनों अटैच्ड है। मैं लोगों के लिए पूरे साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर वर्कशॉप में, जब मैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर में जब हुआ करता था, तो आई हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक बेसिक। मैंने पहले शुरू किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये जो आया, ये कंप्यूटर के जब आया स्टार्ट, जब जमाना आया, इस कंप्यूटर पहले तो लोगों का हाथ में नहीं मिलता था जब कंप्यूटर, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर वर्ड स्टार से। उसमें लोटस 1 2 3 होता था। अभी आप लोग एक्सेल पे काम करते हैं, वर्ड पे काम करते होंगे, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, आज का जो ज़माना है। तो उस ज़माने 1988 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 1992 की बात बता रहा हूँ। कंप्यूटर हम लोगों ने 88 से छूना शुरू किया। 1988 में हम लोगों को छूना, 81 में आया था फर्स्ट कंप्यूटर। और उस समय से मतलब उसका लाइफ मैंने देखा है, मैंने कैसे कैसे इवोल्यूशन, कौन सा कंप्यूटर आया, कब आया, ये सारे चीज़ मैं आपको, आई विल बी द राइट रिसोर्स टू हेल्प यू ऑल, सब्जेक्ट टू यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि विलिंग होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, मुझे सीखना है, हैव टू लर्न, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बाइनरी टू डेसिमल हुआ, और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है हमें, डेसिमल टू ऑक्टल। लेकिन इसकी काउंटिंग पहले बताऊं, बाइनरी काउंटिंग, क्योंकि बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, ये सब आपके सिलेबस में मैंने देखा था। बाइनरी अरिथमेटिक्स वो भी जानना है। तो पहले हमने अभी तक बाइनरी के बारे में बताया था, 010101 जो बात करते हैं, और उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके बताया, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके बताया। अब मुझे करना है बाइनरी काउंटिंग। अगर काउंटिंग करना हो तो कैसे होगा, बाइनरी काउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डिजिट्स। होता है जैसे पेट्रोल पंप में भी जाते हैं तो 4 डिजिट लगा हुआ है, 0000, 4 डिजिट का हो सकता है, 8 डिजिट का काउंटर हो सकता है, 16 डिजिट का हो सकता है, 32 डिजिट का होता है। आजकल हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है 32 बिट या 64 बिट का होता है। उसकी विड्थ जो होता है, एक वर्ड का लेंथ जो है 32 बिट मिनिमम या तो 64 बिट, और सुपर कंप्यूटर सब में 128 बिट चौड़ा होता है। मतलब बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, BIT,
आपको नींद आ रही है हमारी बातों में शायद, है ना? जो बच्चों को नींद आएगा तो हमें बता दीजिएगा, किनको नींद आ रहा है? नहीं ना? बाइनरी डिजिट, ये जो हम लोग बोलते हैं, तो बाइनरी का BI और डिजिट का T, तो BIT का मतलब हुआ 0 और 1, बाइनरी डिजिट। और बिट्स, 8 बिट्स टेकन टुगेदर इज नोन एज 1 बाइट, एक बाइट बोलते हैं। और बाइट मिल करके हम लोगों का वर्ड बनता है, लॉन्ग वर्ड, शॉर्ट वर्ड। हम लोग कभी कभी बोलते हैं निब्बल, है ना? निब्बल भी आता है ना? तो बीच में आता है, मैं आऊँगा उस सब, मैं अभी जस्ट जो टॉपिक है इसको हम लोग कल बाइनरी काउंटिंग देते हैं। तो 4 बिट लेता हूँ, ये 0 0 0 4 0 है, यही पेट्रोल पंप है। पहले रीसेट किया, 0 0 0 दिखा रहा है। अब बताइए अगला पेट्रोल पंप में कौन सा डिजिट बढ़ेगा? राइट, दिस कॉल्ड द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। राइट साइड वाला बढ़ेगा या बाएं साइड का बढ़ेगा? लिस्ट। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1। और आप याद कीजिए बाइनरी में 0 और 1 छोड़ करके कोई नंबर है ही नहीं। 1 इज द हाईएस्ट डिजिट। जैसे डेसिमल सिस्टम होता है, 0 के बाद 9 चला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हाईएस्ट वैल्यू को अचीव करता है तो 9 के बाद उसको फिर से रीसेट करना पड़ता है 0 में। तो यहाँ भी ये हाईएस्ट वैल्यू में रीच कर गया है 1, 0 के बाद 1, तो ये होगा आपका, फिर से ये 0 हो जाएगा, सामने 1 हो जाएगा, 10 0 0 1 0। फिर ये बढ़ेगा 0 0 1 1। अब ये दोनों ही 99 के समान हो गया, ये भी 9, ये भी 9 है हाईएस्ट वैल्यू, तो इसको भी रीसेट करना पड़ेगा 0 0 1, है ना? 0 0 1 0 1, ये बढ़ रहा है, ये फिर 1 हाईएस्ट है हुआ है, तो इसको फिर से आप ऐसे डेसिमल सिस्टम में भी देखिए ना, 1 और 0 का कंसेप्ट में 1 0 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 6 7 8 हो ही नहीं सकता, 9 हो ही नहीं सकता, 10 होगा। इसका मतलब 1 के बाद 10 आना ही है, 10 के बाद 11 आना ही है। तो ये कंसेप्ट को रखेंगे तभी समझ, 0, है ना? ये हो गया आपका 1 1 0, ये हो जाएगा 0 1 1 1। ये टेबल मुझे काम में आएगा। अभी जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करूँगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बना रहा हूँ मैं, देखिए, और भी आसान तरीका बताऊँगा। ये आपको बाइनरी काउंटिंग मैंने 4 डिजिट का रखा है। ऑक्टल के लिए मुझे 3 डिजिट वाला चाहिए, ऑक्टल को जब सीखेंगे तो। और बाइनरी के लिए मुझे हेक्साडेसिमल के लिए 4 डिजिट वाला काउंटर चाहिए। तो इसका हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज होते हैं, तो ये 16 का टेबल बनाऊंगा ऐसा अभी। और ऑक्टल होगा तो 8 का बनाऊंगा। मुझे उतना ही दूर तक काउंटिंग सीखना है, उसके आगे नहीं जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 1 0 0। यहाँ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गया हाफ। 8 0, आप यहाँ लिख दीजिए 8 1s, 2 3 4 5 6 7 8। गड़बड़ हो गया है इधर, नीचे नहीं आएगा, इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, इसको हाथ से क्लियर ठोके। तो ये देखिए, हम लोग काउंटिंग देख रहे थे, बाइनरी काउंटिंग 4 डिजिट का, 3 डिजिट्स बाइनरी काउंटर, 3 डिजिट और 4 डिजिट। 3 डिजिट अगर होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, तभी जल्दी जल्दी कर पाएंगे हम लोग। और अभी आपको बता रहा हूँ, 3 मतलब 2 to the power 3, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, मतलब 8 पोजिशन होगा। 3 बिट मतलब 2 to the power 3, 4 बिट 2 to the power 4, अगर 7 बिट बोलूँगा तो 2 to the power 7, दैट इज 128। अगर 8 बिट बोलता हूँ तो 2 to the power 8 मीन्स, है ना? ये याद रखेंगे फॉर्मूला। तो मुझे 2 to the power 3 चलना है, मतलब 8 पोजिशन अभी बनाना है। तो ये लेता हूँ, पल लिख दूंगा 4 0, 8 का हाफ होता है 4, यहाँ 2 to the power 3 लिख के रखता हूँ इक्वल टू 8, और 8 का हाफ होता है 4, 4 0 लिख दीजिए, 4 1s, है ना? फिर 4 का आधा होता है 2, तो 2 0 2 1। ये टेबल याद जरूर रखना है, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, 3 डिजिट में ये है। ये अगर ये था बाइनरी, 3 बिट 3 डिजिट बाइनरी, ओके। अगर ऑक्टल करना है 4 बिट, 4 बिट बाइनरी, तो ये लेते हैं हम लोग 4 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8,
फिर 8 वंस 3 4 5 6 7 8, फिर 4 यहाँ लिखते हैं 4 0 1 2 3 4 4 वंस 4 0 4 वंस, फिर 2 4 का हाफ होता है 2 2 0 2 वंस 2 0 2 वंस 2 0 2 वंस 2 0 2 वंस एंड फाइनली 0 1 0 1. चलो इट्स ओके. तो ये देख लीजिए मैं जो बता 4 0 0 0 1 ये बढ़ रहा है और ये है 1. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, डेसिमल 1 को. ये 2 है, ये 3 है. डबल 1 मीन्स 3. 100 का मतलब होता है 4. ये है 5. 1 0 1 मीन्स 5. 1 1 0 is 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है ना. और ये था 0 to 7. ये था 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके. ये ऑक्टल में काम में आ गया ये टेबल, और ये हेक्साडेसिमल वाले में काम में आएगा. ये दोनों टेबल को हमें याद रखना है. ठीक है. ये टेबल याद रहेगा तो फटाफट आप काम कर लेंगे. अब आते हैं हम लोग काउंटिंग भी देख लिया था, बाइनरी काउंटिंग भी हम लोग देख लिया. अब चलते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, है ना. डेसिमल टू ऑक्टल 8 से डिवाइड करेंगे. ऑक्टल नंबर का काउंटिंग आप बता दीजिए कोई. मैं लिख रहा हूँ डेसिमल ऑक्टल काउंटिंग या ऑक्टल नंबर सिस्टम. पहले इसमें काउंटिंग देखते हैं. पहले 0 से शुरू होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा. नो 8 and 9. There is nothing called 8 and 9. 7 is the highest digit, so it has to reset back to 10. तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा. तो यहाँ लिख देता हूँ 10. 7 के बाद 0 इधर लिखा हुआ इसलिए 10 इधर लिखता हूँ. 10 11 12 13 14 15 16 17. There is no 18 and 19. इसमें 18 और 19 नहीं ऑक्टल में. तो आप बता दीजिए ये जब आएगा से 71 है. 71 होगा क्या. हम लोग यहाँ लेते हैं 69 वाला सीरीज. 10 के बाद 60 है ना. 61 यहाँ पे होगा. कितना होगा 67. उसके बाद क्या होगा 70 होगा. 7 will be resetting to 0 and 6 will go to 7. और 70 से लेकर के जब ये 77 में आ जाएगा अब क्या होगा बता दीजिए. नेक्स्ट नंबर आप बता दीजिए बस. आई एम हैप्पी. आप बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 77 इन ऑक्टल. वेरी गुड. 100. क्योंकि बोथ हैज टू रीसेट टू 0 and 0 एंड नेक्स्ट प्लेस वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1. 7 इज द हाईएस्ट. 99 का केस आप देखिए डेसिमल में 9 और 9 दोनों 0 0 हो जाता है और सामने वाला वैल्यू 1 से बढ़ जाता है. तो यहाँ भी 77 हाईएस्ट वैल्यू है इसलिए इसको 100 पे जाना पड़ेगा. नेक्स्ट. ठीक है ना. क्लियर है. तो ये नेक्स्ट वैल्यू विल बी 100. बीच में कोई 8 वाला सीरीज 78 79 होगा ही नहीं. तो ऑक्टल काउंटिंग ऐसा चलता है. ये ऑक्टल कब जरूरत पड़ा जब हम लोग सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब हुआ था तो उसमें वो लोग यूज करते थे बाइनरी 0 1 0 1. मैं प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा. आप सोचेंगे ये क्या लिख रहे हैं. 0 1 0 1 0 1 क्या लिखते हैं. आपको भी मैं बोलूँ 0 1 0 1 0 1 0 1 टाइप कर दो. कीबोर्ड रहता है 0 और 1 का. टाइप करो 1 0 1 0 1 0. क्या टाइप कर रहे हैं आपको समझ भी नहीं. आप ए लिख रहे हैं या बी लिख रहे हैं या सी लिख रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, है ना. तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लोगों ने असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया. असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज वाज यूजिंग दिस ऑक्टल सिस्टम. ऑक्टल सिस्टम यूज किया गया था असेंबली लैंग्वेज में, है ना. और हेक्साडेसिमल यूज किया गया. बेसिकली हेक्साडेसिमल में हम लोग आए. हम लोग दिखाएंगे आपको असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग एक छोटा सा दिखाएंगे. तो देखेंगे आप हम लोग असेंबली लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल यूज किया. ऑक्टल भी बीच में कुछ दिन के लिए यूज हुआ था लेकिन नहीं के बराबर. अभी हम लोग आते हैं वापस कन्वर्सन बिटवीन डेसिमल टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा.
डेसिमल टू ऑक्टल NS। नंबर सिस्टम में हम लोग चलते हैं। 8 से रिपीटेड डिवीजन करना है। एक नंबर बताइए डेसिमल में, एनी नंबर, जल्दी आप इंटरेक्ट कीजिए मुझसे, बोलिए। 248, गुड। 248 इन बेस ऑफ 10, इसे कन्वर्ट करना है 8 में। आप बताइए आंसर, आप बता दीजिए फटाफट। 248 क्या करना पड़ेगा? रिपीटेड डिवीजन विथ 8 से रिपीटेड डिवीजन करेंगे। बोलिए 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, है ना, रिमाइंडर इज 0। 8 3 जा 24, व्हाट इज द रिमाइंडर? 7। तो आंसर इज 370। ओके, 370 ये हो जाएगा आंसर। 370 इन बेस ऑफ 8 आंसर। कोई दिक्कत है? ओके। वाइस वर्सा हमने कहा था, अगर ये 370 को हम लोग को 248 में लाना है, एंड वाइस वर्सा, तो हम लोग ये देखते हैं वाइस वर्सा, उल्टा करके देखते हैं। 370 को वापस, 370 को हम लोग क्या ये 248 में ला सकते हैं? 370 दिस इज इन, आप याद रखिएगा, अगर ऑक्टल नंबर होगा तो कभी भी उसमें 8 और 9 नहीं हो सकता है। 8 और 9 नहीं हो सकते। इसमें देखिए 0 से लेके 7 डिजिट्स ही होंगे, 8 और 9 कभी। तो इसमें प्योर ये ऑक्टल है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है वापस डेसिमल में। डेसिमल में कितने नंबर्स हैं इसमें? डिजिट्स 3। तो हम लोग करते हैं 3 इंटू 8 टू द पावर। इस बार पावर जो है, बेस जो है 8 है। जैसे डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है तो 10 टू द पावर करते हैं। बाइनरी में पावर होता है 2 का, तो 2 का पावर लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 का पावर लिखेंगे। तो यहाँ पे 16 का नहीं लिख करके यहाँ पे 8 का पावर, 3 इंटू 8 टू द पावर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से स्टार्ट कीजिए। तो 3 - 1 दैट इज 2 से स्टार्ट कीजिए, प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 1, प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 0। भूलिए मत जी, इसको भी लिखिए, जो भी आता है इसको 8 टू द पावर 0 में खत्म होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 इंटू 64 56 एंड दिस इज 0। ये कितना हो रहा है? 12 6 18 19, 192 प्लस 56 क्या आ रहा है? क्या 8 4, हाँ आ रहा है ना, सेम नंबर है ना, 248 इन बेस ऑफ 10। ओके, ये था हमारा कन्वर्सन। अगर पॉइंट में होता, जैसे से 59 ये 59 हम लोग बोल रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। आप याद रखिएगा ऑक्टल में कभी भी 9 और 8 नहीं हो सकता है। तो मुझे कन्वर्ट करना है, ये है 52 लेते हैं, 53 लेते हैं, 8 और 9 नहीं होगा डिजिट, एंड 0.16, ठीक है, पॉइंट में है, और दिस इज इन बेस ऑफ 8। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल सिस्टम। ये था आपका ऑक्टल टू डेसिमल। आप हेल्प कर दीजिए मुझे, क्या करना पड़ेगा आप बताइए। एनी वन ऑफ यू, आप बोलिए। 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर -1 और प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर -2। यही है ना? सॉल्व करते हैं। 56 एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, 3 इंटू ये 3 हुआ, हाँ कहाँ 40 हुआ? अच्छा 40, सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 5 8 जा 40 प्लस 3 हुआ, 3 और इंटू 1, और ये 1/8 है। आप बता देंगे 1/8 कितना होता है?
और ये था 6 बाई, आप देख लीजिए कैलकुलेटर निकाल यूज कर लीजिए, 6 बाई कितना है 64। ये भी दिखा बताइए कितना सॉल्व, आप कैलकुलेटर निकालिए या सॉल्व करके बताइए। 43 प्लस ये इसकी क्या वैल्यू लिखूँ, 0.125। जस्ट आप देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसमें हम लोग का टाइम बचाने के लिए हम लोग ने तो अभी 0.09375। अब इतना जरूरत नहीं है, 3 डिजिट 4 डिजिट ले लीजिए। अब इसको ऐड करके बता दीजिए टोटल। तो ये हुआ आपका कन्वर्सन फ्रॉम, है ना, ऑक्टल टू डेसिमल में हम लोग लेके आ जाएंगे। हाँ 43.21, दिस इज इन बेस ऑफ 10। इसमें 8 9 सभी हो सकता है। ओके, अब आपको और एक रह गया था हेक्साडेसिमल वाला और बाइनरी वाला। पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करें डेसिमल टू बाइनरी, है ना, सीख लिया। बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया, है ना। डेसिमल से हम लोग ऑक्टल कन्वर्सन सीख लिया, ऑक्टल टू डेसिमल भी सीख लिए। लेकिन क्या हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कर सकते हैं? कैन यू डू गो फॉर ऑक्टल टू बाइनरी? क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड। इनका बोलना है ऑक्टल से बाइनरी जाने के लिए पहले बीच में प्लेटफॉर्म डेसिमल को लाते हैं, पहले ऑक्टल टू डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी। लेकिन ये इस टीडीएस जॉब, बहुत लेंदी काम होगा, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट होगा तो फटाफट फटाफट लिख दे एकदम तुरंत, है ना। तो जो 3 बिट काउंटर वाला जो मैंने आपको सिस्टम बताया था वो वाला याद करना पड़ा टेबल। तो हम लोग देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। शॉर्टकट मेथड एक तो है ऑक्टल टू बाइनरी, फर्स्ट मेथड टीडीएस जो उन्होंने बताया कि पहले आप ऑक्टल को डेसिमल में ले जाइए, ऑक्टल टू डेसिमल में जाइए आप पहले, और डेसिमल टू बाइनरी जाइए। नॉट रिकमेंडेड, है ना, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दिस वन। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हमको एक टेबल याद कर लेना पड़ेगा। टेबल बहुत सिंपल है, 3 बिट बाइनरी डिजिट का, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, और इधर लिखता हूं मैं ऑक्टल डिजिट। ऑक्टल नंबर है 0, इसका 3 डिजिट इक्विवेलेंट 000 होगा। ये 1 है तो ये 001 है, ये है 2 है 010 है, 3 है 011 है, 4 है 100 है, 5 है 101 है, 6 110 है, 7 111 है। And this table you have to remember whenever you are going to convert, shortcut method। तो देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने आपको ये टेबल मुझे यूजफुल होगा। कोई भी एक नंबर बताइए, जैसे 5289, सॉरी ऑक्टल कर रहे हैं हम लोग, 8 और 9 नहीं होगा। 5237, ये ऑक्टल नंबर है, इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑक्टल, और मुझे चाहिए आंसर इसका बाइनरी में। ओके, तो ये 5 का यहाँ से देख लीजिए टेबल से, 101, यहाँ लिख दीजिए 101। 2 है आपका 010, 3 है आपका 011 एंड 7 इज 111, है ना। और ये बस दिस इज द आंसर। सबको मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, 101, 010, 011, 111, दिस इज इन बेस ऑफ 2। कितना जल्दी कर लिया आपने, है ना।
अब इसको उल्टा करना है मान लीजिए, है ना, कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले ग्रुपिंग कर लेंगे, बट यू हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम लोग वापस करते हैं, ये था आपका बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये टेबल आप सभी को याद रहना चाहिए, अगर नहीं लिखे हैं घर पे थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा करना चाहते हैं। चलिए आगे आते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी आपने देखा, इसको पॉइंट वाला भी रहता तो क्या करते हैं, पॉइंट वाला बताइएगा, या उल्टा पॉइंट वाला भी कर लेंगे ना, कुछ नहीं, खाली बैठा देने। अभी हम लोग को बाइनरी टू ऑक्टल करना है। ये है बाइनरी में एक वैल्यू लेते हैं 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1.1 0 1 1 ऐसा लिखा हुआ है। सपोज रैंडमली मैंने लिख दिया। अभी ग्रुपिंग करना है आपको इधर से इधर, और यहाँ पॉइंट इज द मेन प्लेस, और यहाँ पे ग्रुपिंग यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट का एक ग्रुप बना लीजिए, फिर नेक्स्ट ये बना लीजिए, फिर ये बना लीजिए। लेकिन यहाँ 1 अकेला पड़ गया है तो इसके सामने 2 जीरो और ऐड कर दिए, ऐड 2 more zeros in the front। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ जीरोज इन द फ्रंट, देयर इज नो इशू। तो यहाँ पे 0 0 2 लगा देंगे, ये हो गया ग्रुपिंग कर। अब यहाँ पे राइट में जाते हैं तो 3 तो ये बन गया, यहाँ पे 2 1 है लेकिन एक मिसिंग है, तो 0 यहाँ पे लास्ट में आप लगा देंगे। राइट साइड में यू कैन ऐड 1 0, है ना। अब इसका आंसर बता दीजिए, ये कौन सा है। 0 0 1 इज 1, इसको 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है ना। और इसको सॉल्यूशन मिल गया मुझे, यहाँ पे पॉइंट है, सो आंसर इज 1353.66 इन बेस ऑफ 8। हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट कर, दिस वाज इन बाइनरी, एंड इसकी इक्विवेलेंट आंसर मुझे चाहिए था ऑक्टल में, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया है। ओके, अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वेरी इंटरेस्टिंग। ये यहाँ तो किसी को डाउट है, कन्वर्सन इज ओके। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, आपने देख लिया, सीख लिया ना, इट्स ओके। विल बी गोइंग बैक, वी आर गोइंग नाउ, विल बी मूविंग टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल देखते हैं। ये पहले हम लोग जिसमें डिजिट्स हैं HD हेक्साडेसिमल, 0 2 हम लोग इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बोलना है, 9 के बाद A आ जाएगा, A B C D E F। ये है, अगर डेसिमल में देखा जाए, इसी को डेसिमल में देखा जाए तो ये है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बोलेंगे हम लोग, अगर बोलना होगा तो इसको 10 बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 10। ये 11 डेसिमल में है ना, अगर बोलना चाहते हैं तो इसको 10 बोल सकते हैं, 11 12 13 14 15 डेसिमल में होगी। ऑक्टल में अभी छोड़ दीजिए, ऑक्टल, बाइनरी देख लेते हैं इसकी। यहाँ ऑक्टल तो यहीं तक है, 7 तक, और बाइनरी में चलते हैं इसका, तो 4 डिजिट लेना पड़ेगा, 4 डिजिट वाला। तो 4 यहाँ लिखते हैं हम लोग, 4 जीरोज, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 कहाँ, इधर है, 4 है, 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 and last is 1 1 1 1। ओके, सो दिस इज ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा शॉर्टकट अगर ये याद नहीं कर सकते जैसे मैंने लिखा, ये दिक्कत होगा, तो 8 0 लिख देंगे, फिर 8 1s, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 करके लिख लेंगे।
तो ये टेबल हमें जानकारी होना चाहिए ये नंबर में। अब चलते हैं कन्वर्सन, डेसिमल टू कन्वर्सन देखते हैं। पहले काउंटिंग देखते हैं, काउंटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। काउंटिंग आप मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पूरा काउंटिंग इसी में कर रहा है, पूरे हेक्साडेसिमल। अगर आप इसको खोल के देखेंगे, अगर एड्रेस सब देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, हमारा घर का एड्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन रैम के अंदर जो एड्रेसिंग सिस्टम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हम लोग यूज करते हैं, स्टैटिक डायनेमिक रैम्स यूज होते हैं, डायनेमिक रैम है, तो उसके जो अंदर जो एड्रेसिंग सिस्टम है, जो सामान रखते हैं, जैसे ये टेबल का एक एड्रेस होगा, ये टेबल का होगा, ये टेबल का एड्रेस, इस टेबल का हम लोग नॉर्मल एड्रेस बोलेंगे तो ये बोलेंगे टेबल नंबर 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, 5 6 7 ऐसे करके हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन कंप्यूटर में जब जाएंगे तो इतना ही बड़ा एड्रेस नहीं उसमें, है ना। 1 किलो पहले ज़माने में होता था, अभी तो लोग सब मेमोरी रैम की बात करते हैं, 16 GB रैम है, 32 GB रैम लोग लगा के रखे हैं कंप्यूटर में। अब अंदाज़ा लगे कितने एड्रेस हैं उसमें, यानी कितने बिट्स हैं, कितने एड्रेस हैं, आपको अंदाज़ा लगे। और हर जगह पे कोई ना कोई बैठा है। एक टेबल में यहाँ पे कोई बैठे हैं, खाली है, ये टेबल में एक स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ खाली है, यहाँ बैठे हैं 2। तो इस तरह से कोई ना कोई वहाँ भी कंप्यूटर के अंदर में भी जितने भी एड्रेस, जितने भी लोकेशंस हैं, वहाँ कुछ ना कुछ बैठा है। जहाँ तक डेटा है, डेटा में कुछ ना कुछ बैठा रहता है ना। तो वो डेटा को रखने के लिए एड्रेस हम लोग का जरूरत पड़ता है, और वो एड्रेसिंग सिस्टम हम लोग हेक्साडेसिमल में करते हैं। हेक्साडेसिमल में हम लोग इसको एड्रेसिंग कर रहे हैं, ओके। तो इसको काउंटिंग पहले देखिए कैसे करेंगे। आप तो देखा, यहाँ तक तो समझ में आ गया, एफ तक। एफ के बाद आगे वाला बताइए काउंटिंग क्या होगा। 0 to F आ गया था आपने, 0 to F, 1 to F। F के बाद बताइए अगला नंबर क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर F इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। F इज द हाईएस्ट डिजिट, F सबसे बड़ा नंबर है, डिजिट है, डिजिट। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 इज द हाईएस्ट, तो 9 के बाद 10 हो जाता है। बाइनरी में 1 इज द हाईएस्ट, तो आपका 0 और 1 के बाद फिर वहाँ भी 10 हो गया था। ऑक्टल में भी 7, 0 to 7, 7 इज द हाईएस्ट, 7 के बाद वहाँ भी 10 हो गया था। तो यहाँ पे F के बाद क्या होगा, ये रीसेट करेगा 0 में, ये F विल बी रीसेटिंग टू 0, और नेक्स्ट वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। फिर होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, है ना। 10 तक यहाँ आएगा, 10, 11, 12, 13, 19 तक आएगा। 19 के बाद 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F। 1F के बाद क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर 1F, 20। F विल बी रिसेटिंग बैक टू 0, एंड 1 है सो आगे बढ़ जाएगा, 20 से स्टार्ट होगा, 20, है ना, से लेके 2F तक, 30 से 3F तक। समझ में आ रहा है क्या आपको। इस तरह से ये 90 ऐसे चलते हैं, 90 से लेके 9F। 9F के बाद बता दीजिए कौन सा नंबर होगा, जस्ट बी इंटेलिजेंट एंड टेल मी। 9F के बाद क्या वैल्यू होगा। काउंटिंग कर रहे हैं, घर का एड्रेसिंग करना है, बोले हेक्साडेसिमल में करो। घर का एड्रेसिंग है, बाइनरी में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, तो आपको ये एड्रेसिंग होगा। कंप्यूटर के अंदर तो यही कर रहा है बेचारा वो लोग बैठ के। तो 9F के बाद क्या होगा, F विल रीसेट टू 0 एंड 9 विल गो टू 9 के बाद क्या देखिए ना अब, तो इट विल बिकम A0। 9 के बाद A होता है, तो A0 से लेकर के F तक जाएगा, मतलब A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AA, AB, AC, AD, AE, F। फिर B0, B1, B2, B3, है ना। फिर C0 वाला चलेगा, C0 to CF, फिर D0 to DF, E0 to EF, फिर F0 से FF। FF जब पहुंचेंगे तो उसको बोलते हैं 255 लोकेशन पे हमने पहुंच गया। 255, 255 डेसिमल में 255, मतलब 0 से लेके FF तक टोटल 256 लोकेशंस हुआ। 1FF, 2FF, 3FF। 3FF का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, 1024। 1 किलो को हम लोग कंप्यूटर में 1000 नहीं बोलते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं 1 किलो मीन्स 1000। यहाँ पे 1 किलो का मतलब है 1024। तो 1023 लोकेशन जो होगा, 0 तो स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 1023 वो होगा आपका यहाँ पे आकर के 3FF
में पहुंच जाएंगे 03FF। दिस इज 1K लोकेशन ऑफ द मेमोरी 03FF। वहाँ 1024 लोकेशन पे पहुंच गए हम लोग 1 2 3 4 काउंट करते हैं कंप्यूटर, लेकिन अंदर में ऐसे काउंट करता है। काउंटिंग उसका एड्रेसिंग सिस्टम है, वो पूरा आप कहीं भी डिबगिंग करेंगे, कोडिंग को करेंगे तो देखेंगे ये ऐसा एड्रेस आपको मिलेगा, हेक्साडेसिमल एड्रेस यूज करता है। और भी मैं आपको बतलाता हूँ। हेलो, इज इट ओके? समझ, काउंटिंग समझ में आया? F के बाद कहाँ जाते हैं, ये देखा F के बाद 10 11 12 ये काउंटिंग था। अब हम लोग इसका काम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कैसे करें। जब भी मेरा रिमाइंडर 10 आएगा तो उसको A से रिप्लेस कीजिए, जब भी रिमाइंडर 13 आएगा तो D से रिप्लेस कीजिए। आप 13 12 मत लिख दीजिए रिमाइंडर में, आप उसको A B C D से रिप्लेस कीजिए। जहाँ भी आपको A मिलता है तो समझिए वो 10 है। और इसके तो हम लोग कन्वर्सन देखते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कोई एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए है ये 252 लेते हैं। सपोज 252 लिया मैंने डेसिमल में, है ना। और इसको हम लोग को 16 में कन्वर्ट कर, ये दिस इज इन बेस ऑफ 10, इसे मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है 16 या H भी लिखा रहेगा तो समझना चाहिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 16 पे जाना है मुझे, और समटाइम H लिखा रहेगा यहाँ पे, हेक्स वैल्यू में जाना है। 16 से डिवाइड करके बताइए, 252 को 16 से डिवाइड करते हैं कितना होगा। 16 1 जा 16, 25 में से 16 तो 9 हुआ, ये 9 और ये 2 92 हुआ, तो 16 5 जा 80 होता है। 16 5 जा 80, रिमाइंडर इज 12, 92 माइनस 80 इज 12, है ना। 92 माइनस 80 इज 12, तो रिमाइंडर 12 आया। अभी क्या और डिवाइड कर सकते हैं? कैन यू डिवाइड इट फर्दर? क्या 16 से ये जाएगा? नहीं जाएगा, स्टॉप, ये आंसर हुआ। लेकिन 15 12 वी आर नॉट गोइंग टू राइट। 15 के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? F, यहाँ पे लिखेंगे F, और ये 12 का मतलब C, है ना, तो हुआ FC। दिस इज इन बेस ऑफ 16। समझ में आया क्या? जब भी हमारा ये होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, पॉइंट वाले केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। जैसे 252 पॉइंट 252 पॉइंट ये है, मान लीजिए 61, इसे हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? 252 अभी जस्ट किया था आपने। पार्ट ए ये है आपका 16 पे, नो दिस इन डेसिमल, और मुझे ये कन्वर्ट करना है इसे 16 पे, हेक्स वैल्यू पे। तो पार्ट ए के लिए आप पहले भी देख चुका है, 252 को रिपीटेड डिवीजन विथ 16 करते हैं। अभी किया था 16 1 जा 16, है ना, और यहाँ पे हो गया था 9 92, तो 16 5 जा 80, 12 मैंने यहाँ लिखा था, और 15 और 12 ये आंसर होता था। लेकिन 15 12 की जगह 15 को हैज बीन रिप्लेस्ड विद द F एंड 12 हैज बीन रिप्लेस्ड विद C। सो ये तो हो गया। पार्ट बी के लिए करता हूँ। 0.61 इंटू 16, आप मल्टीप्लाई करके बताइए। 9.76 9.76, ये था 76, तो 9 को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, 0.6776 को फर्दर यहाँ लेके आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। रिपीटेड डिवीजन करते हैं 16 से, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं इधर 12.16, है ना। तो 12 को यहाँ नहीं लिख करके यहाँ C लिख देंगे,
और 0.16 को यहाँ लिखते हैं। ये 12 के जगह पे सी लिखा मैंने, 9 की जगह 9 लिखा है ना। और यहाँ 0.6 को फिर से 16 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.56। तो ये 2 को यहाँ लिखता हूँ, ये वाला वैल्यू को, और 0.56 फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लेके आता हूँ, और बस ये लास्ट 8.98 लिख कर छोड़ देता हूँ। 8 पॉइंट, हेलो, ठीक है ना। आंसर आपको यहाँ से यहाँ लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका कंबाइनिंग बोथ द पार्ट्स, ये हो गया FC 0.9C 28 एंड दिस इज बेस ऑफ 16 और हेक्स। समझ में आया कि आप सबों को? मैंने वो सेम प्रोसेस है जो बाइनरी में था, जो ऑक्टल में है, हेक्साडेसिमल। एक प्रोसेस को आप ढंग से सीख लेंगे तो कन्वर्सन सिस्टम पक्का, और उल्टा भी बहुत आसान है ना। अभी हम लोग इसको उल्टा करके बताइए। FC 0.96 बहुत बड़ा हो जाएगा ये वैल्यू मुझे सॉल्व करने में, लेकिन मैं छोटा लेता हूँ इसको वापस। ये था आपका हेक्स टू डेसिमल करता हूँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, HD टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल करते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास, या मुझे झेल रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा लग रहा है, ओके। मुझे नहीं तो बोल दीजिएगा सर, हाँ, छोड़ दीजिए सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है ना, तो नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते, लगता है कि क्या दिमाग खा रहा है हम लोग का, है ना। आप लोग के दिमाग में ये बात चलता होगा, ठीक है। हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए गए थे, ट्रेन ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए, तो आई वाज देयर फॉर 1 मंथ, है ना। और हम लोग को ट्रेनिंग के लिए कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ाते पढ़ाते क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या बता रहे हैं। तो हम लोग सब उठ करके, पीछे एक फैसिलिटी हुआ करता था हम लोग का, तो हम लोग उठ करके जा करके चाय लेकर के आ गए, अपना पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, मुझे नहीं दिमाग। लेकिन कंसेप्ट ये हुआ, उन्होंने जो शुरुआत में बहुत, एक तो पहले बात टाइम का बहुत एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इंडिया का टाइमिंग और वहाँ का टाइमिंग का बहुत डिफरेंस। जब हम लोग यहाँ उठते थे वहाँ तो नींद लगते रहता था जब क्लास होता था, और उसके ऊपर से हम लोग को पढ़ाते रहते थे जो समझ। लेकिन उन्होंने क्या किया है, पहले एवरीडे वो लोग मॉर्निंग में टेस्ट रखते थे। जो आज टॉपिक्स में जो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो नंबर सिस्टम पे पहले आकर के टेस्ट कंडक्ट किए। आप तो हो सकता है कि 90% लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, मैं पूछूंगा हेक्साडेसिमल से इसका नंबर क्या आंसर है, आप नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ मैं बोलूँगा, आप बता नहीं पाएंगे। फिर क्लास एट द एंड ऑफ द क्लास फिर से वो टेस्ट लेते थे। तो उस समय दिमाग में जब आपको मॉर्निंग में जो क्वेश्चन था ना कि ये क्या होता है, तो जैसे ही वो आता, पढ़ाते पढ़ाते सर पढ़ा रहे हैं, उसमें दिमाग में आता था कि यस दिस वाज द आंसर, वी कुड नॉट आंसर। और इवनिंग टाइम में जब फिर से टेस्ट होता था तो हम लोग 90% 98% हम लोग उसको सॉल्व कर देते थे। मॉर्निंग में जब देते थे, तो अब हम लोगों ने आदत बना लिया कि नहीं, कल तो ये टेस्ट होगा, पहले से बता दिया गया था ये पढ़ाई होगा, घर से पढ़ के आना शुरू किया। वो जो किताब हम लोग, इतनी मोटी मोटी बुक सब, कम से कम एक वहाँ से लेकर इतना दूर तक किताब ही दे दिए थे। और किताब का एकदम कलेक्शन था। अब वो किताब को पकड़ करके पहले मॉर्निंग में खोलते, रात को भी जा करके पढ़ते थे। तो पढ़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप भी थोड़ा किताब खोलिएगा, इंटरेस्ट रखिएगा, तब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकेंगे आप। नहीं तो कुछ नहीं पूछेंगे, आपको ऊपर ऊपर सब चला जाएगा। अभी तो आज इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा होगा, नंबर पे बात कर रहे हैं। जब हम लोग कंप्यूटर और भी चीज़ बात करेंगे तो शायद अच्छा ना भी लग सकता है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने के लिए पहले फाउंडेशन घर पे बना के आइए, पढ़ा कीजिए, ओके, तब आप देखेंगे अच्छा लगेगा। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल में हम लोग को एक नंबर बताइए, जैसे फेस, FACE, ओके, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर 0.12। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बता दीजिए क्या लिखना पड़ेगा। दिस इज इन बेस ऑफ 16 and we have to convert it into the base of 10.
एज यूजुअल व्हाट वी डिड अर्लियर, एफ इंटू कितने डिजिट्स हैं, जस्ट काउंट, 4 डिजिट्स आर देयर, तो एफ इंटू 16 टू द पावर 3 प्लस ए इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस सी इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस ई इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर -2. इज इट ओके? अब वैल्यू रख देते हैं, एफ मतलब 15 है, 16 इंटू 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके बताइए, 4096. दिस इज 10 इंटू 256, दिस इज 12 इंटू 16, दिस इज ई, एनी वन ऑफ यू, 14, वेरी गुड, 14 इंटू 1, 1 by 16, 2 by 256, है ना, 2 by 16 to the power 2 is 256. सॉल्व करके बताइए, बी फास्ट. सिक्स वन डबल 440, 2560, 192, 14, 1 by 16, 0.0625, 0.0128, and add up all these things, you will be getting the answer. Okay, कितना हुआ बता देंगे? सिक्स फोर दिस इज इन बेस ऑफ 10. हेलो, ये क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया? ऑल आर सिमिलर. अब इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे? जैसे लास्ट टाइम आप में से किसी ने बताया था कि सर पहले डेसिमल में जाइए फिर बाइनरी में जाइए, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल फिर बाइनरी, लेकिन ये टीडियस काम होगा. डायरेक्ट के लिए हम लोग टेबल याद रख लेंगे और रिप्लेसमेंट कर देंगे, है ना. तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते हैं. HD हेक्साडेसिमल, आपके बुक में ये सब लिखा हुआ है. आज अगर जा कर के ये किताब अगर नहीं है, जिनके पास भी बुक है इसकी जेरोक्स ले लीजिए, कर लीजिए. अगर है बुक सबके पास तो वो जरूर चैप्टर पढ़िए, चैप्टर 4. प्लीज़ गो थ्रू दिस, आपको अच्छा लगेगा, है ना. और समझ जो मैंने बताया था, अगर उसमें कुछ डाउट्स होगा, यहाँ और यहाँ मैच नहीं कर रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइएगा. हेक्साडेसिमल टू ये था आपका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले एक टेबल याद करना पड़ेगा. पहला है सिस्टम की हेक्साडेसिमल को आप, है ना, डेसिमल में ले जाइए और डेसिमल से बाइनरी में जाइए. ये नहीं करना है, नो, नॉट रिकमेंडेड. ओके, हम लोग को करना है डायरेक्टली HD टू बाइनरी. दिस इज ओके. तो व्हाट इज द टेक्निक? रिप्लेस each hexadecimal digit with equivalent 4-bit binary number. ओके, सारे हेक्साडेसिमल डिजिट को 4-बिट बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर देना है. तो ये टेबल पहले बना लेते हैं हम लोग. टेबल पहले ही बनाया था मैंने, ये टेबल आपको याद होगा. तो यहाँ पे था हेक्साडेसिमल HD, और ये था 4-बिट बाइनरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.
टेबल भी बनाना बहुत आसान है। 80 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 80 8 1, फिर 40 40 4 1, देन 20। बात कर रहे हैं, प्लीज साइलेंस प्लीज। बच्चों को जब अच्छा नहीं लगता तभी बात करना शुरू करते हैं। मुझे तो ये डाउट हो रहा है, नहीं लग रहा है ना? अच्छा, ओके। 20। देखिए, अल्टरनेट हमारे पास कुछ है ही नहीं, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट। आप सोचेंगे कि मैं आज नहीं मेहनत करूं, आगे जा करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अल्टरनेट कुछ है ही नहीं। अगर आपका कोई अल्टरनेट होता, मैंने आपको बता दिया था कि हमारे सामने, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 केवी नंबर 2 में मैं बोर्ड का मेंबर हुआ करता था, और टीचर का सिलेक्शन के लिए मैं सामने बैठता था। कंप्यूटर का टीचर मैं सेलेक्ट करके उनको पार्ट टाइम टीचर मैं केंद्रीय विद्यालय को देता, क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ISC जो बोर्ड होता था, ISC क्लास 12 को बोलते हैं, जो ICSE ISC, मैं उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर हुआ करता था और कंप्यूटर का पेपर इवेलुएट करके बोर्ड में भेजा करता था, है ना। तो ये हमने अनुभव अपना देखा है लाइफ में, और वही अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेहनत करेंगे। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, है ना, और मेहनत रात रात तक ही करते। आज भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा 11 साढ़े 11 12 बज जाता है पढ़ाते पढ़ाते। स्टूडेंट्स मेरे पास एवरी डे 8:30 से रात को रहते हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ते रहते हैं। हमसे परेशान हो जाते हैं कि सर कब छोड़ देंगे, है ना, लेकिन रास्ता नहीं है। मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन पहले चिंता मत कीजिए, टाइम हो जाने दीजिए, मैं छोड़। आप लोग सोच रहे हैं मिश्रा सर फिर पता नहीं परेशान करेंगे हमको भी। यह था 20, बताइए, 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। क्लास लाइवली होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा मुस्कुराएंगे, मैं भी थोड़ा सा, तो सब अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन होता है। और नहीं, मुस्कुराहट तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है ना, और डेड नहीं होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए। बच्चे इंटरेक्ट जरूर करें। अब आइए हम लोग रिप्लेस करके आप ही बताइए, जो मुस्कुरा रहे हैं आप, है ना, कौन मुस्कुरा रहे थे बताइए। हमें इसको सॉल्व करना है, बताइए। फेस पॉइंट 1ABC, ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में, ये हेक्साडेसिमल में है, 16 में है, हेक्स में है। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। टेबल आपके सामने है, बताइए आप दोनों बताइए। एफ का वैल्यू बताइए, बोलिए। 1 1 1 1, 4 1s। ए 1 0 1 0, सी 1 1 0 0, ई 1 1 1 0। पॉइंट लगा देते हैं, 1 0 0 0 1, ए 1 0 1 0, बी सी। हो गया ना, कितना आसान है ना। तो ये कन्वर्सन लोग बहुत जल्दी फटाफट कर लेंगे। एग्जाम में कंसेप्ट रखना है, वापस करना है, फिर ये ग्रुपिंग 4-4 का इधर से शुरू करेंगे और इधर से भी 4-4 का ग्रुपिंग करना है, उल्टा वाइस वर्जा करना है। एक नंबर और करके देखते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी में एक वैल्यू लेते हैं, 1 0 1 1 1 1 1 0 1। हाँ, अब बताइए इसको क्या करें। यहाँ से यहाँ ग्रुपिंग करते हैं और इधर से इधर ग्रुपिंग करेंगे।
तो 4 का ग्रुप ये हुआ, 4 का यहाँ हुआ, यहाँ पे एक मिसिंग है तो एक 0 सामने लगा देंगे। यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं तो 4 यहाँ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक ही है, तो और लास्ट में 3 0 ऐड कर देंगे। बता दीजिए कौन सा वैल्यू है? 5, ये ई है, ये बी, ये भी बी है, 5 है और ये 8 है। ओके, आप देख लीजिएगा टेबल में पॉइंट बीच में लगा देते हैं और यहाँ पे हो गया कन्वर्सन टू HD 16 पे चला गया ये। ओके, क्लियर है सभी को? हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्सन्स देख लिए हैं। कन्वर्सन्स हम लोग जब एक प्रोग्राम, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेक्साडेसिमल का जरूरत है, ऐसे आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मे नॉट बी देयर, बट थोड़ा सा आप देखिएगा, है ना, कि हम लोग पहले कैसे प्रोग्रामिंग, आज भी लोग बच्चे करते हैं, तो ये इसकी ज़रूरत कहाँ पे है? वेयर डू यू फाइंड दिस हेक्साडेसिमल? ऐसा नहीं कि इट इज़ यूजलेस। जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सभी कुछ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सभी आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है, 8085 शायद मैंने कहीं देखा था, अगर आर्किटेक्चर होगा, माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनिंग असेंबली लैंग्वेज पे हम लोग को प्रोग्रामिंग करना है, तो छोटा सा एक प्रोग्राम लिखना है, छोटा सा। ये हेक्साडेसिमल की यूटिलिटी मैं दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। आई विल बी नॉट कंसर्निंग लॉट, मतलब इसको मेरा ज़्यादा अभी इंटरेस्ट अभी नहीं रखूँगा, फिर भी एक छोटा सा देखिएगा ध्यान। पहले प्रोग्रामिंग, आप तो अभी कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, जावा करते होंगे, पाइथन करते होंगे, अगर करते हैं तो सी करते होंगे, C++, PHP, गो, है ना, रूबी ऑन रेल, ROR, है ना। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जो मैंने बताया, है ना। और वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी जो चलता है वो है आपका जावा एंड पाइथन, रूबी और PHP। रूबी वेयर पे ROR, रूबी ऑन रेल, ROR। मेरे तो ये मेरा अनुभव इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी रहते हैं। तो ये सबसे टॉप मोस्ट हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल के दिन में क्लास 4th के बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, 4, 5, 6। उनको इस जगह से लेवल से लेके आना है, उनका इंटरेस्ट तब आगे बढ़ता है। प्रोग्रामिंग करते करते आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर लाइन पे वो पकड़ लेते हैं। आते हैं वापस, हम लोग को क्या देखना है अभी? व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, हम लोग कन्वर्सन्स देख लिए, अब अर्थमेटिक्स देखेंगे, बाइनरी अर्थमेटिक्स देखेंगे, या हम लोग ये बुलियन अलजेब्रा पे चलेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे ना दूसरे दिन? पहले अर्थमेटिक्स देख लेते हैं, छोटा मोटे अर्थमेटिक्स, नंबर सिस्टम पे ही अर्थमेटिक्स पहले देख लेते हैं, बाइनरी अर्थमेटिक्स। इसमें आपका वंस कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट भी है नंबर सिस्टम्स में, है वंस एंड 2s। आप समझते हैं वंस कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, है ना? हाँ, वंस का पहले हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक्स देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन। ऐड करके बताएंगे, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 1 0 10, क्यों 2 है ही। 1 + 1 + 1 इज 3 1s होगा तो 11, 10 के बाद 11 होता है। देखिए ना, आप काउंट कीजिए, 0, काउंटिंग देखिए, 0 1 10 11 100 101, ये 110 111, ये है आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो मैं 3 बोला हूँ, मतलब 3 1s है इसमें, 1 + 1 + 1 है। अगर 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 11, 1 + 1 + 1 + 1, ये क्या होगा? वहाँ से देख के बताइए, 100 होगा, है ना।
100 हो गए। बस इतने ही रखते हैं। अब मुझे ऐड करके बताइएगा। 1 1 0 1 प्लस 1 1 1, प्लीज ऐड। 1 प्लस 1 कितना होगा? 10। 10 का 0 हम लोग यहाँ लिखते हैं और 1 को कैरी करते हैं। कितने वंस है इसमें? 2 वंस आर देयर। अगेन 10 होता है तो 0 यहाँ लिखता हूँ, 1 को यहाँ लिखता हूँ। हाउ मेनी वंस आर देयर नाउ? 3 वंस का मतलब क्या है? 11। 11 का यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे तो 2 वंस हुआ तो 10। क्लियर है? अगर मुझे ये देखिएगा नेक्स्ट, 1 1 0 1 1 1 1 0 1। अब बताइए, ऐड करना है। 3 वंस मीन्स 11। अभी देखा था आपने, 3 वंस मीन्स 11। 11 का 1 लिखता हूँ यहाँ पे, एक 1 यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ। हाउ मेनी वंस आर देयर? 2 वंस मीन्स 10। 10 का यहाँ 0 लिखता हूँ, एक 1 यहाँ ऊपर में कैरी कर। हाउ मेनी वंस आर, सॉरी क्या हो रहा है? अपग्रेड हाँ, 2 वंस। यहाँ पे तो मेरा 2 वंस का मतलब यहाँ पे 0 हुआ था और एक कैरी हुआ था, 111। हाँ, इसको ये ओके। हाँ, तो यहाँ पर 111 11 हुआ, फिर 1 यहाँ लिखा, 2 वंस मीन्स 10। ओके, आपने किया है वो सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? आपने जो किया है ये इसका बताइए, सॉल्व करते हैं। ये यूनिट प्लेस पे है 1 2 4 8, 1 2 4 8। यहाँ पे 0 है, इसको हटा देते हैं। 1 2 4 8, ये था 1 2, यहाँ पे 1 है 2 है, दोनों है। यहाँ 1 2 4 है, 2 को हटा देता हूँ, 0 है इसलिए। इसको ऐड कीजिए, बताइए। 13, यह है 3, यह 5। इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2 4 8 16, 5 डिजिट। जहाँ जहाँ 0 है उसको हटा देते हैं। 21, देखिए तो 21 ऐड करने से आ रहा है। मीन्स आपने जो किया है करेक्ट किया है ना? ये खुद वेरीफाई कर सकते हैं एडिशन के बाद। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन? डेसिमल सिस्टम का सब्ट्रैक्शन सभी को पता है, मुझे हेल्प कीजिएगा थोड़ा। डेसिमल नंबर सिस्टम क्लास 2 में हम लोग पढ़े थे, क्लास 3 4 में पढ़े होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन। तब मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, है ना? थोड़ा टफ होगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आसान नहीं होता है। तो बताइए, ये है 800 और यहाँ पे मुझे -17 करना है। डेसिमल सिस्टम क्या करते हैं आप बताइए, हेल्प कीजिए। 0 से 7 जाएगा क्या? नहीं जाए। इससे इसको बोलेंगे भाई आप मुझे कुछ दो, बोरो। खुद बेचारे के पास अभी नहीं है, है ना? 0 पड़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, बगल वाले से और मांगेगा तो ये हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू, ये बगल में जब इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर ये इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन मेरा चलेगा। 10 - 7 कितना हुआ? 3, 9 - 1 8 और यहाँ पे 7। ये आंसर था ना? बाइनरी में सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। वन 1000, यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, जगह कम है, नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। 1000
बाइनरी फिर गड़बड़ होगा। है ना, अभी देखते हैं हम लोग 1000 और मुझे यहाँ से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। सेम कंसेप्ट है, देखिए जो पहले 800 माइनस कुछ किया था मैंने, बताइए 1 से, मतलब पहले यहाँ से 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, पर नो, इससे मांगता हूँ, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। इसके पास जाता है, बोलते मेरे पास भी कुछ नहीं है। इसके पास जाता है, बोलते हाँ यस इट हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू। वहाँ पे आप कितना बोरो देते थे डेसिमल में? 10। बाइनरी में कितना बोरो देंगे? 2 का। ऑक्टल में 8 का बोरो होगा, डेसिमल में 10 का बोरो होगा, बाइनरी में 2 का बोरो होगा, और हेक्साडेसिमल में 16 का बोरो होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू 10 का होता है। उसमें 1, 10, 100, 1000 10th से मल्टीप्लाई करके पड़ा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे है सो 2 से मल्टीप्लाई करके पड़ा हुआ है। प्लेस वैल्यू 2 का है, 1, 2, 4, 8, 16 वाला है 2 का, तो इसलिए यहाँ से बोरो लेता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा 0 में बदल जाएगा, बट ये 2 में बदल जाएगा। आपने लास्ट टाइम देखा होगा वहाँ पे आप जब बदलते थे तो वहाँ पे 9 में हो जाता था। 10 0 है, सो 0 10 में आ जाता था, बगल वाला 9 हो जाता था। तो यहाँ भी ये 0 में हो गया, 2 हो गया। अब ये 0 हो जाएगा, नहीं 1 होगा, 2 का नीचे 1 होता है। ये है आपका 2 का नीचे, ये 1 हो जाएगा, और ये फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 1 में आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बताइए। 1 0 1 0, ये कौन सा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था बताइए? 1 2 4 8, और नीचे था ये 1 2। ये था कहीं भी ये, आप देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, सबको हटा देते हैं। सो इफ यू एड अप इट्स 8, इफ यू एड अप इट्स 3, है ना। और इसको देखते हैं 0 1 0 1, ये था 1 2 4 8, ये नहीं है, ये नहीं है। 4 + 1 5 होता है। सो यू गेटिंग, आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। ओके और नॉट? ये तो आपको लगा, अब दूसरा करके दिखाएंगे मुझे, हमको आपको देंगे अभी, लेकिन एक जस्ट प्रोसेस बताया मुझे। कंप्यूटर के अंदर में जो ये सब्ट्रैक्शन होता है वो हम लोग यूज करते हैं 1's कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट। ये था नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, हम लोग 1's कम्प्लीमेंट और 2s कम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो 1's कम्प्लीमेंट मेथड से देखते हैं सब्ट्रैक्ट करना, या 2s कम्प्लीमेंट से करना करेंगे कैसे होता है। व्हाट इज 1's कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर? एनी वन ऑफ यू? 0 को 1 में बदल देते हैं, 1 को 0 में बदल देते हैं। वंस कम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं इसलिए हम लोग वंस कम्प्लीमेंट की बात करें 2s से, बिकॉज निगेटिव नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम और इन कंप्यूटर आर रिप्रेजेंटेड बाय वंस कम्प्लीमेंट और 2s कम्प्लीमेंट। बेस्ट है 2s, वंस कम्प्लीमेंट इज नॉट गुड, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक है वंस कम्प्लीमेंट, तो हमेशा 2s कम्प्लीमेंट पे जाते हैं। तो व्हाट इज 2s कम्प्लीमेंट? शॉर्टकट में बोलिए जा, पहले वंस कम्प्लीमेंट आपसे सीख लिया, क्या था वंस कम्प्लीमेंट? 0 को 1 में बदल दो, 1 को 0 में बदल दो, ये था वंस कम्प्लीमेंट। और वंस कम्प्लीमेंट प्लस 1, अगर वंस कम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड टू 2s कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट प्लस 1 इक्वल टू 2s कम्प्लीमेंट। ओके, तो और वंस कम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, 0 को 1 में, 1 को 0 में बदल देंगे। ओके, तो ये था आपका वंस कम्प्लीमेंट। ओपन नंबर वंस कम्प्लीमेंट, आप 1 को
of a number can be obtained by converting 0 into 1, converting all the zeros into ones and vice versa. निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। पॉजिटिव नंबर के लिए वंस कम्प्लीमेंट और 2s कम्प्लीमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल फॉर्म। जो नेचुरल आप कन्वर्ट किया था अभी बाइनरी में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, पॉजिटिव नंबर को उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। और वंस कम्प्लीमेंट को हम लोग या 2s कम्प्लीमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है 13 माइनस से 8 या 7 इक्वल टू हाउ मच। ये था 13 इन बेस ऑफ 10, ये भी है बेस 10 में, और ये आप आंसर तुरंत बता देंगे, बोलेंगे सर इसका आंसर है 6 है। लेकिन कंप्यूटर में करना हो ये है, आप बता देंगे 6 होता है सर इन बेस ऑफ 10। 13 को अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, बताइए बाइनरी वैल्यू 13 का, बी फास्ट टू टेल मी। 1 1, हाँ 0 1, ये यूनिट प्लेस पे है, 2 नहीं है, 4 है, 8 है, 8 और 4 12, 12 और 1 13, बीच वाला नहीं है ना। ये हो गया आपका बाइनरी में। और ये 111 है ना, ये 2 में है। तो क्या आंसर आएगा वो मुझे पता करना है, बट वंस कम्प्लीमेंट मेथड से मुझे करना है। तो एक होता है सब्ट्राहेंड होता है, एक होता है माइनवेंड। इसमें है एक सब्ट्राहेंड, एक है माइनवेंड, है ना। ये है माइनवेंड, ये है सब्ट्राहेंड। तो हम लोग का इसकी वैल्यू हम लोग को हमेशा जो निगेटिव साइन जिसके सामने लगा हुआ है उसी को कम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कम्प्लीमेंट या 2s कम्प्लीमेंट, इसका नहीं निकालना है। और 4 बिट का है तो इसको भी हम लोग 4 बिट, ये 4 बिट का है 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे 1 पहले वंस कम्प्लीमेंट ऑफ पहले ये निकालते हैं। 13 के लिए 13 विल बी रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल फॉर्म, कोई पॉजिटिव है ये, प्लस है ना। 13 के लिए कुछ नहीं, तो नेचुरल फॉर्म में इसको रखेंगे तो ये होता है 1 1 0 1। और हम लोग 111 को, ये माइनस लगा हुआ है सामने, है ना, ये निगेटिव नंबर, इसको समझ लीजिए -7 है। यू कैन राइट दिस वन एज ए 13 प्लस, यू कैन रिप्रेजेंट 13 प्लस -7, यू कैन से दिस प्लस है बीच में और -7 लिखा हुआ है, 13 प्लस -7। तो मुझे ऐड करना है, वी हैव टू डू इट बाय एडिंग, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है मुझे ऐड करके। लेकिन पहले इसको वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग 7 का ये था आपका 7 का हम लोग -7 को रिप्रेजेंट करते हैं इन द वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म, वंस सी। नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड आइदर इन वंस कम्प्लीमेंट और 2s कम्प्लीमेंट। चलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगले दिन फिर मिलेंगे हम लोग। 1 1 0 1 है ना, ये बताइए इसको। 111 था, नेचुरल फॉर्म वाज 111, 7 का नेचुरल, दिस इज नेचुरल फॉर्म, इसका वंस कम्प्लीमेंट होगा, है ना। इसको हम लोग को 4 0 लगा, 8 बिट का लेना है, 1 2 3 4 है, इसलिए सामने एक 0 लगाना पड़ेगा। 8 बिट जनरली कंप्यूटर के अंदर 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट में आजकल होता है। 4 बिट का कंप्यूटर है ही नहीं, अभी तो आज ज़माने में नहीं है। तो मिनिमम हमको 4 बिट से दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 8 बिट से। अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो 8 बिट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसमें भी प्रॉब्लम अगर नहीं तो इसका 000 हो जाएगा, 1 1 1 का करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। लेकिन इसको हमको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब आंसर मेरा सही कर पाएंगे। तो ये हुआ 1 0 0 4। अब इसे ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड करना है मुझे, ये और इसको ऐड करना है। ऐड करके बताइए, इसको ऐड कर, पहले प्लस है ना, 13 प्लस -7, तो इसको ऐड करते हैं 1 1 0 1
और ये था 1 0 0, यही था ना, इसको ऐड करना है, एडिशन। जब भी हमको वंस कम्प्लीमेंट मेथड में करना है, बताइए आंसर क्या हो रहा है? डबल 1 है ना ये? नहीं, 1 0 1 0। तो इसमें दिस इज नोन एज द एंड अराउंड कैरी, EAC। इसको बोलते हैं हम लोग, जब 4 बिट को ओवरफ्लो कर गया, 4 + 5 हो गया, हमारा 4 बिट का ऑपरेशन कर रहे थे लेकिन 5 बिट हो गया ये आंसर, तो इसको बोलते हैं ओवरफ्लो कर गया ही। इन एंड अराउंड कैरी, EAC। तो दिस एंड अराउंड कैरी शुड बी फर्दर मूव टू हियर, इसको यहाँ ले आइए और यहाँ पे ऐड कीजिए, यू ऐड इट। जो एंड अराउंड कैरी जो ऊपर में आया था, एक्स्ट्रा आया था, उसको नीचे ले जाइए और उसको ऐड कीजिए। तो ये आंसर कितना होगा? 1 + 1 0 0, ये 10 हुआ ना, 1 + 1, यहाँ पे 1 कैरी होगा, 1 आया, फिर 1 आया और ये 0 होगा। तो ये आंसर कितना है बताइए? 6 है, ये 6 है, देखिए तो मेरा आंसर आ गया ना। बाई वंस कम्प्लीमेंट मेथड से हम लोग उसको, है ना, निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वंस कम्प्लीमेंट। इसमें भी प्रॉब्लम है वंस कम्प्लीमेंट, हमेशा हम लोग जाएंगे, जब बेस्ट होगा 2s कम्प्लीमेंट मेथड में कभी भी एरर नहीं आएगा। 0 के लिए स्पेशली प्रॉब्लम होता है। वंस कम्प्लीमेंट हैज गॉट 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर वंस, ये 0 हैज गॉट 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर वंस कम्प्लीमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही चीज़ को दो चीज़ तरीके से, वो प्रॉब्लम है, देयर इज एरर इन द वंस कम्प्लीमेंट। तो हम लोग 2s कम्प्लीमेंट मेथड ऑलवेज अडॉप्ट करते हैं, बाद में सिखाऊंगा। आज आए ये आपसे बस इतना ही यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, सो शायद न ये सोच रहे हैं कब छोड़ देंगे मुझे। अब बताइए पीछे से आपको क्या दिक्कत हो रहा है? क्या नाम हुआ? शुभ नाम आपका? हाँ, अनुष्क। क्या आपको समझ में आता है अनुष्क? हाँ, कुछ नहीं। पहले कभी अपने ये था कंप्यूटर में इस तरह से, आपको कभी किताब खोल करके देख रहे थे? नहीं देखे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, है ना, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस फोकस ऑन आवर सब्जेक्ट। ये मेरा इंटरेस्ट है, और हम लोग तभी अच्छा करेंगे जब हमने जो बताया आज नंबर सिस्टम, इसमें इस बुक का चैप्टर 4 में है ये। इसे आप एक बार खोल करके देखिए, अगर आपको यहाँ मिश्रा इंस्टीट्यूट से मिला है कंप्यूटर अवेयरनेस ये बुक, है ना, तो यहाँ से खोल के देखिए। और भी बुक आप रिफ़र कर सकते हैं, नेट आज का वंडरफुल रिसोर्स है, वहाँ से भी आप ये सब चीज़ देख सकते हैं, नंबर सिस्टम कन्वर्सन। और आपको दिक्कत होगा, मैं वंस कम्प्लीमेंट पे आज छोड़ा, 2s कम्प्लीमेंट भी मुझे बताना है ना, अगले दिन बता दूंगा। आज मैं देख रहा हूँ आपका ये कर रहे हैं, सेचुरेट कर रहे हैं, और आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद, तो मैं भी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ अभी। यहीं पे 5 मिनट्स रह गया है मेरे पास, तो 5 मिनट्स में कंक्लूड कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने सीखा नंबर सिस्टम, कन्वर्सन डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी काउंटिंग, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम भी मैंने देखा था, है ना, ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा, है ना, ऑक्टल काउंटिंग भी देखा था, फिर हेक्साडेसिमल भी देखा हमने, उसमें भी कन्वर्सन देखा हमने, है ना, ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। उसके बीच में हम लोग और एक चीज़ लगाए, बाइनरी भी लगा दिया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ये। उसके बाद मैंने बाइनरी अरिथमेटिक कर रहे थे, मतलब अरिथमेटिक कर रहे थे, जिसमें एडिशन मैंने आपको दिखलाया था, और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको पढ़ा रहा था। सब्ट्रैक्शन में लास्ट हमने वंस कम्प्लीमेंट में आपको ला करके छोड़ दिया हूँ। एंड विल गो अहेड इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में आपसे सबों से मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना।